हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? क्या आप जानते हैं पूर्णिमा के दिन की गई पूजा आपकी किस्मत बदल सकती है? यहाँ पर हम सुबह स्नान कर लिए थे और फिर हमने एक साफ पात्र ले लिया था और उसमें बना लेंगे हम स्वास्तिक बनाएंगे हम चंदन से। घर के मंदिर को हमने सुबह जगकर साफ कर लिया था। स्नान आदि करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे हम, स्वास्तिक बनाएंगे थाली में और अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करेंगे। आज पूर्णिमा के दिन ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप पूर्णिमा के दिन यह पूजा ज़रूर करें। यहाँ हमने स्वास्तिक को बनाकर तैयार कर लिया है। ये हमारा बन गया है स्वास्तिक। यहाँ पर आज हम आपको पूर्णिमा के पावन दिन की पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी समर्पित होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। अगर आज के दिन यह पूजा, पूर्णिमा के दिन यह पूजा ना की, इसकी कथा सुनने मात्र से भी आपके पास टाइम नहीं है तो इसकी कथा सुनने मात्र से ही आपको पूजा का वो पूरा फल प्राप्त होगा। उन्हें फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन सात्विक रहें। प्याज लहसुन का भोग नहीं करना है और सात्विक भोग ही आपको करना है। अगर आप बिना अन्न के रह सकते हो तो बिना अन्न के, नहीं तो फल भी खाकर आप रह सकते हो। गर्मियों में इत्र बहुत ठंडा होता है, भगवान जी को इत्र पसंद भी है। यहाँ हम अपने नन्हे से मुन्ने से लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। नहलाने के पानी में हमने शहद, गंगा जल डाल लिया था। आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे चीनी भी डाल सकते हो, मिश्री भी डाल सकते हो और इसमें शहद भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो, बूरा, जो भी आपका मन करे वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर हम कान्हा जी के मालिश करेंगे इत्र की। उनको गर्मियों में मालिश करते हैं इत्र की। हम तो उनकी सेवा ऐसे ही करते हैं लड्डू गोपाल जी की। आप कमेंट में बताना आप उनकी सेवा पूजा कैसे करते हो। अब यहाँ पर हमने उनके लिए निकाल ली थी एक सुंदर सी ड्रेस। ये पहना लेते हैं हम उनके लिए ड्रेस। यहाँ कर लिए हैं ठाकुर जी तैयार। अब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, उनका स्वरूप कितना प्यारा लग रहा है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हो तो वो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं करते हो तो 12 बजे से पहले ही पूर्णिमा व्रत की पूजा ज़रूर से करें। इसकी पूजा का फल 12 बजे से पहले ही मिलता है। 12 बजे के बाद किसी भी व्रत का फल नहीं मिलता है। यहाँ पर हम उनको कुंडल भी पहना लेंगे कानों में। कान्हा जी को सजना श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है भक्तों। अब यहाँ हम करेंगे पूजा। कान्हा जी की हो गई है बिल्कुल तैयारी। कान्हा जी हमने तैयार करके उनको आसन लगा दिया है। अब यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं। पूजा के लिए हमें चाहिए थोड़े से अक्षत का आसन दे देंगे हम और यहाँ पर हम गणेश जी का भी विराजमान कर लेंगे क्योंकि गणेश जी हर पूजा में विराजमान किए जाते हैं। यहाँ हम उनको कपड़े स्वरूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर हमको गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर ही दिया है, यहाँ कलावा भी समर्पित कर देंगे हम। यहाँ हम धूप दीप भी जला लेंगे कान्हा जी की पूजा के लिए। यहाँ पर हमने दीपक जला लिया है। दीपक हम घी या तिल के तेल का जलाएंगे। आपको कुछ भी ले लेना आप, घी या तिल का तेल। यहाँ धूप भी जला ली है हमने। पूर्णिमा की पूरी कहानी इस तरीके से है। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत दुखी रहता था।
एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने उसे पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने सच्चे मन से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके घर में धन, सुख और शांति का वास हो गया। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। यहाँ हमने भगवान जी को लगा दिया है फल का भोग और बतासे का भोग। बतासा भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ हम पानी रख देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में पूर्णिमा का व्रत जीवन में बदलाव ला सकता है। आज ही करें ये आसान उपाय। भगवान विष्णु की कृपा पाने का सरल तरीका है और भगवान ठाकुर जी की भी कृपा पाने का यह सरल तरीका है। घर में सुख शांति लाने का एक ही उपाय है। पूर्णिमा की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, 1 तारीख की पूर्णिमा बहुत खास है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और शेयर भी करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप दोस्तों से भी शेयर किया करो। सिर्फ कल का दिन और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आप सच में सुख और शांति समृद्धि चाहते हो तो आप इस पूर्णिमा को ज़रूर से पूजा करना। पूर्णिमा का ये एक उपाय आपके घर में खुशियों की बारिश कर सकता है। पूर्णिमा के दिन दोस्तों कोई भी गलती ना करना। इस पूर्णिमा पर किया गया व्रत जीवन बदल देगा। क्या आप भी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस पूर्णिमा के दिन यह पूजा ज़रूर से करें। देखो, यहाँ पर ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं और यहाँ गणेश जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखो, यह है हमारी छोटी सी पूजा।